जानते कि हालांकि हिमाचल प्रदेश इस बात को लेकर भी हमारे को गर्व है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग अगर पूरी स्टेट्स की बात करेंगे 28 प्रांत है, हमारी यूनियन टेरिटरीज अलग है। हमारी गिनती उन प्रदेशों में होती है जो सर्वाधिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करता है। लगभग 18 से 20% के आसपास हमारा बजट शिक्षा क्षेत्र में लगता है, लेकिन उसका भी एक दूसरा पक्ष है। लगभग 91% के आसपास वो आपका सैलरी और पेंशन पे जाता है। तो हमारा निश्चित रूप में उसका पैसे का सदुपयोग हो। हमारे बहुत से स्कूल जो हमने एक तरह से मर्ज किए थे, डी नोटिफाई किए थे, लगभग 1094 टोटल प्रदेश में है। उसमें से 675 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर ज़ीरो इनरोलमेंट थी, जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, टीचर वहाँ पर तैनात थे। हमारी रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से उसका सदुपयोग हो, क्योंकि प्रदेश में 2022 के अंत में लगभग कुछ 350 से अधिक ऐसे स्कूल थे जहाँ पर एक भी टीचर नहीं था, विदाउट टीचर स्कूल थे। लगभग कुछ 3600 से अधिक आपके ऐसे मैं समझता हूँ स्कूल थे जो सिंगल टीचर स्कूल थे। तो हमने प्रयास किया, चाहे युक्तिकरण के माध्यम से, चाहे नई नियुक्तियों के माध्यम से, विशेषकर जो हमारे मैं समझता हूँ बैच वाइज जो हमारी लगभग कोई 32-3300 हमने अपॉइंटमेंट्स दे दी है, और 31 मार्च से पहले लगभग कोई 200-300 टीचर हमारे को और मिलेंगे। और इसके अलावा भी लगभग कोई 250 से अधिक हमारे चयन आयोग को आपकी पोस्टें जाएगी, जिसके माध्यम से अधिक हमारे जो स्थान रिक्त पड़े हैं इनको भरा जाएगा। और हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि हमने जैसे आपने रिसोर्सेज की बात की, हमने एक आधार अपने डिपार्टमेंट का एक इनरोलमेंट को अपना आधार, अपना बेस मान लिया है। पहली प्राथमिकता उन स्कूलों को मिलेगी जहाँ पर हायर इनरोलमेंट है, चाहे वो संसाधनों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की बात हो, धन के बंटन की बात हो, चाहे साथ ही साथ मैं समझता हूँ वहाँ पर रिक्त पड़े पदों को भरने की बात हो, तो प्राथमिकता उनको दी जाएगी। तो इन सभी बातों को लेकर निरंतर प्रयास हो रहे हैं, और अभी आने वाले मैं समझता हूँ आपके फर्स्ट वीक में हम पुनः मिलेंगे, हमारा डिपार्टमेंट मिलेगा, और उसमें हमने सारी बातों को लेकर हमने आने वाले समय में सीएम साहब को भी अवगत करवाना है और अपनी कैबिनेट को भी अवगत करवाना है। सर कॉलेजेस भी मर्जर होंगे क्या? सारी बातें जैसे मैंने कहा है कि ये सारी बातें हम कैबिनेट को, माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। जो प्रस्ताव हमारा या हमारे जो सुझाव होंगे, जो वर्तमान की स्थिति है, इन सब बातों को लेकर हम सीएम साहब को और अपनी कैबिनेट को अवगत करवाएंगे। और जहाँ तक तो निर्णय की बात है, आपने क्लास 1 में इंग्लिश को प्रारंभ करना एक बहुत बड़ा निर्णय था। एकेडमिक सेशन के दौरान ट्रांसफर ना हो, एक बहुत बड़ा निर्णय था। इनरोलमेंट के बेस पर आपकी नीतियाँ बने, प्राथमिकता उन स्कूलों को मिले जहाँ पर बच्चे, एक बहुत बड़ा निर्णय था। आपकी जो 15,000 पदों की हमने सेंक्शन ली है, ये एक बहुत बड़ा निर्णय था, जिसमें से लगभग कोई 5,000 पदों की हमने मैं समझता हूँ अपॉइंटमेंट्स दे भी दी है। और आने वाले समय में चाहे वो 250 टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन के हैं, चाहे 6200 हमारे एनटीटी टीचर्स की बात आती है। आपके वर्षों से आपके डिप्टी डायरेक्टर्स आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, आपके हाल में ही हमने 2020 के उपरांत 2024 के अंत में हमने लगभग कोई 35-36 जो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का ब्रिज का काम करते हैं डायरेक्टरेट के साथ और हमारे ज़िलों के साथ, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है उसमें एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। तो उसमें लगभग कुछ 36 हमने डिप्टी डायरेक्टर्स प्रमोट किए हैं। आपके प्रिंसिपल्स अधिकतर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 141 में से 105 ऐसे आपके प्रिंसिपल्स के पद थे जो रिक्त पड़े थे। हमने अधिकतर 90-95% आपके सभी महाविद्यालय, चाहे वानी की बात हो, पांगी की बात हो, सभी दुर्गम क्षेत्रों में हमने प्रिंसिपल्स दिए। और आने वाले समय में इसमें और सुधार, हमारे टीचरों की जवाबदेही हो, अच्छा परिणाम आए, और जो एक अंतर हमारा मैं समझता हूँ एक सरकारी और गैर सरकारी स्कूल का वो खाई खत्म हो, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे।